देखो प्रश्न क्रमांक 11, इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो हमको इसका वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरी वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक, वह पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं y वर्ष। तब प्रश्नानुसार 5 साल पहले, ठीक है, तो 5 साल पहले करेंगे तो दोनों की उम्र में क्या होगा, 5 साल घटेगा, ये देख लो। ठीक है, 5 साल पिता की उम्र घटा तो 5 साल बेटे की उम्र भी घटेगा। तब कौन तिगुना है, उसका पिता तिगुना है, इसलिए जब हम इसको समीकरण में रखेंगे तो 3 का गुणा यहाँ पे करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो कैसे सरल करेंगे, 3y 5 या 15, 3y को इधर ले आएंगे तो -3y, और -5 को उधर ले जाएंगे तो +5, मतलब ये आ जाएगा -10। तो हमारे पास बचा x - 3y बराबर -10। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद, ठीक, 10 वर्ष बाद करेंगे तो पिता की उम्र में 10 साल जुड़ जाएगा और बेटे की उम्र में भी 10 साल जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, ये इसका दुगना हो जाएगा। तो दुगना तो ये हो रहा है, लेकिन हम पुत्र को दुगना करेंगे। इसको भी सरल कर लेते हैं, ये बनेगा 2y + 20। 2y इधर आके घट जाएगा और 20 में 10 घट के कितना आ जाएगा, 10। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2y बराबर 10। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को हमको अब हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, देखो किसी को किसी में घटा सकते हो, हम चाहेंगे तो 2 में 1 को भी घटा सकते हैं। तो चलो घटा दो, x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर +10। ये देखो माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये घट के -y बचा, और ये दोनों माइनस होने के कारण जोड़ के -20 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 20। तो देख लो ये 20 वर्ष आ गया y का मान। अब समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x - 3y के जगह रखेंगे 20 बराबर -10। x बराबर देखो 20 से 60 उधर जाके +60 हो जाएगा, -10 मतलब यह आ जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, अतः पिता का जो उम्र है 50 वर्ष का है और पुत्र 20 वर्ष का है। ठीक, तो यही हमारा आंसर। ये देखो प्रश्न क्रमांक 12, इसमें बोल रहा है कि 2 स्थान ए और बी से, है ना, की दूरी 70 किलोमीटर है। ए और बी चलना प्रारंभ करते हैं, यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे में एक दूसरे से मिलते हैं, और विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो हम ये सूत्र जानते हैं, देख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये 9वीं कक्षा के विज्ञान में था ये। ठीक है, और दूरी देखो, यहीं से दूरी का क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ही दिशा में चलती हैं तो कितना घंटा लगता है, 7 घंटा लगता है। ठीक है, एक ही दिशा में इनको 7 घंटे, एक ही दिशा में इनको मिलने पर, है ना, 7 घंटे का समय लगता है।
अब देख लो ये एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये कितना घंटा लगेगा। जैसे मान लेते हैं ये देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये यहाँ से निकला और ये यहाँ से निकला, तो ये दोनों जब एक दूसरे को मिले यहाँ पे मान लो मिलते हैं तो इसको कितना समय लग रहा है, 7 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चित्र को नहीं बनाना है ना, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुणित समय। तो चाल हम क्या माने हैं x और समय कितना है 7 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा 7x और प्लस 70 होगा, है ना। देख लो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 किलोमीटर बोल रहे हैं, बराबर 7y, ठीक है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ये रुको इसमें 7x माइनस होगा, ये 7x माइनस 70 बराबर 7y। तो ये 7y को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 7y बराबर 70। 7 का भाग दे देंगे तो x माइनस y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तब ये हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 7x माइनस 7y बराबर 70। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ से लिख के इसको लिख देना, 7 का भाग दे देंगे क्योंकि हमको सरल करना है। इसी प्रकार विपरीत दिशा में, है ना, देखो यहाँ पे बोल रहा है एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर, चलने पर, एक दूसरे की ओर चलने पर, एक दूसरे की ओर चलते हैं तो ये हो जाएगा कितना समय लगता है इनको लग रहा है 1 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलते हैं तो इनको 1 घंटा का समय लग रहा है। तो देखो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं मतलब ये 1 गुणित x होगा ना, 1 गुणित x 1 गुणित y बराबर कितना, दूरी तो 37 किलोमीटर है ना दोनों, क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये a है ये b है, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो दोनों एक जगह में मिल रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ मिल रहे हैं तो इनको 1 घंटा का समय लग रहा है। लेकिन चाल तो अलग अलग है, दोनों कोई स्पीड चला रहा है कोई धीरे चला रहा है और वो 1 घंटे पे मिल रहे हैं, इसलिए दोनों के द्वारा तय की गई दूरी कितना है 70 किलोमीटर है। तो ये हमारा हो जाएगा x धन y बराबर 70। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, समीकरण 2 में, क्योंकि 2 बड़ा है देख लो, या 1 में 2 को भी घटा सकते हो, 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो दोनों को घटा देते हैं, x धन y बराबर 70 और ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 10। देखो घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये जोड़ के 2y हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y को मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में y के मान को रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा x ऋण y की जगह हम रखेंगे 30 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 धन 30 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः पहली कार की चाल, पहली कार मतलब x 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर, ठीक है। देख लो प्रश्न क्रमांक 13। इसमें क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 2 कमरा है A और B, ठीक है। इनमें A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं और दोनों भी कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी कमरे A में भेज दिए जाते हैं तब A में विद्यार्थियों की संख्या B की दुगनी हो जाती है, ठीक है। ऐसा कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कमरे A में स्टूडेंट की संख्या को मान लेते हैं x और कमरे B में स्टूडेंट की संख्या को मान लेते हैं y। तब प्रश्नानुसार, इसका प्रश्नानुसार क्या है, देखो
कमरा ए से 10 विद्यार्थी को निकाल देते हैं, मतलब दूसरे में भेज देते हैं, मतलब कमरे बी में भेज देते हैं, तो इसमें 10 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो इसमें से 10 निकाल दिए और उसको बी को दे दिए, मतलब वाई में भेज दिए, दूसरे कमरे में भेज दिए। मान लो ये 10वीं कक्षा है और ये 11वीं कक्षा है, ठीक है। तो 10वीं से 10 छात्र निकाल के 11वीं में भेज दिए, तो 11वीं में 10 छात्र बढ़ जाएंगे, ठीक। अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देख लो 10 उधर जाके इसमें जोड़ के 20 हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और पुनः शर्त से या प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है इसमें कि यदि हम लोग देखो 10 ये x है, मतलब एक कमरे में 20 विद्यार्थी को इससे दे देते हैं, किससे दे देते हैं, दूसरे कमरे से, मतलब बी कमरे से, तो इसमें 20 क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, होगा। 20 इसको दे दिए, मतलब ये 10वीं क्लास है और ये 11वीं क्लास है, तो 11वीं क्लास के 20 बच्चे इसको दे दिए, तो 20 बढ़ गया। तो कौन दुगना हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा बोल रहा है, 10वीं क्लास दुगना हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा इधर करेंगे, संतुलित करने के लिए 2 का गुणा इसमें करेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो 2y इधर आके -2y हो जाएगा, और ये 20 दूने 40 हो जाएगा, और ये 20 उधर जाके -20 हो जाएगा। तो कुल मिला के x - 2y बराबर कितना आ जाएगा, -60। समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलो घटा दो, x - y बराबर 20 और हो जाएगा x - 2y बराबर -60। जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया, ये घट के सिर्फ y बचा, और ये बच गया देख लो 80। तो y का मान कितना आ गया, 80। अब समीकरण नंबर 1 से y की जगह हम रखेंगे 80, ये 20, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 80 + 20 मतलब 100। अतः कमरे ए में, ए मतलब x 100 विद्यार्थी स्टूडेंट, और बी में 80 स्टूडेंट हैं। यही हमारा आंसर है, ठीक है। देख लो प्रश्न क्रमांक 14, इसमें बोल रहे हैं कि आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी और चौड़ाई में 2 इकाई की कमी, ये 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही सरल है। देख लो, मान लेते हैं आयत की लंबाई को मान लेते हैं x, कुछ नहीं दिया रहेगा, सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया रहेगा तो इकाई ले लेना। उसी प्रकार चौड़ाई क्या हो जाएगा, y, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो ना, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x गुणित y। ये हो गया। अब देखो पहला शर्त क्या है, प्रथम शर्त से देख लो, प्रथम शर्त क्या है कि हम लोग लंबाई में 5 कम कर रहे हैं और चौड़ाई में 2 जोड़ रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का गुणा करना पड़ेगा ना। दोनों का गुणा करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में कितना कमी हो जा रहा है, 80। देखो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 80 कमी हो जा रहा है, 80 वर्ग इकाई का। अब इसको सरल कर लो, कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस, ये देखो एक्स वाई प्लस 5y, एक्स वाई, इसको गुणा कर लो, ये देखो एक्स वाई 2x माइनस 5y माइनस 10 बराबर एक्स वाई माइनस 80। देख लो इसमें 2x माइनस 5y को यहीं पे रखना, बाकी सबको उधर ले जाना, तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 80 तो आगे से है, ठीक है। देखो एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो, और माइनस 10 इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। क्या कटा इसमें, एक्स वाई कट गया, और 80 में 10 गया तो क्या बचा, 70। तो 2x माइनस 5y बराबर हो जाएगा
-70, समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी प्रकार सेकेंड शर्त क्या है, यदि हम लोग लंबाई में 10 जोड़ देते हैं और चौड़ाई में 5 घटा देते हैं तो जो क्षेत्रफल है, देखो एक्स वाई क्षेत्रफल, ये 50 बढ़ जाएगा, यही बोल रहे हैं ना। ठीक है, अब इसको भी सरल कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50, इधर है एक्स वाई प्लस 50। सिर्फ -5x और 10y को छोड़ के बाकी सबको उधर ले जाओ, तो एक्स वाई प्लस 50 तो आगे से है, एक्स वाई इधर आके -xy हो जाएगा और ये प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कट जाएंगे, देखो एक्स वाई कट गया, ये 50-50 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो 5 का भाग दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2y, सिर्फ 5 का भाग देना है ना, 5 दूने 10 और 20 पंचे 100, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, देखो इसको क्यों जोड़ रहे हैं जानते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में कितना है 2x है, और समीकरण नंबर शुरू में देखो समीकरण 1 में 2x है और समीकरण 2 में कितना है -x है। अब एक में प्लस और एक में माइनस है, वो भी सिर्फ x है, तो उसमें 2 का गुणा इसलिए हमको करना पड़ रहा है ताकि वो उसके बराबर आ जाए। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देख लो समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो देखो 2x माइनस 5y बराबर कितना दिया है यहाँ पे -70 दिया है, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 में यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ -x दिया है ना, तो इसमें 2 का गुणा किया तो -2x हो गया, देखो इसके बराबर आ गया। अब इसको घटाएंगे तो जुड़ जाता, इसीलिए इसको हम जोड़ रहे हैं ताकि ये कट जाए। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 4y, और ये कितना हो जाएगा 20 दूने 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर है ना, देखो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान रखना, ये कट गया, ये घट के सिर्फ y बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। 70 में 40 गया तो -30, तो देख लो y का मान कितना आ गया 30 इकाई। अब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर लेंगे, नहीं 2 का कर लो, 2 छोटा है ना, तो समीकरण नंबर 2 से देख लो -x, y की जगह हम रखेंगे हम लोग 30 बराबर 20, तो ये कितना हो जाएगा -x, 30 दूने 60 बराबर 20, तो -x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 60, तो यह आ जाएगा -40, मतलब x बराबर 40 इकाई। अतः जो लंबाई है वो हमारा 40 इकाई का है और चौड़ाई जो है वो 30 इकाई का है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है।